Assalamualaikum dear student, myself मोहम्मद कासिम, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बायोलॉजी। आपके साथ मैं बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और इसके बाद फिर न्यूक्लिक एसिड और फिर इसके बाद न्यूक्लियोटाइड पर बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आज मैं आपके साथ डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड पे आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। डियर स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि डीएनए आइडियल जेनेटिक मॉलिक्यूल है। उस पर बहुत ज्यादा काम हो चुका है। आज मैं आपको डीएनए क्या है, डीएनए स्टेंट यानी इनसे क्या बनता है और इसके स्ट्रक्चर आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, रेडी? तो शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए was designed by James Watson and Franklin Crick in 1953। इस मॉडल को हम कहते हैं वाटसन एंड क्रिक मॉडल। याद रखिए कि वाटसन एंड क्रिक मॉडल को फिजिकल मॉडल ऑफ डीएनए भी कहा जाता है। एक लफ्ज आपको नजर आ रहा है मॉडल, इसका मतलब है एक्सप्लेन कि कैसे नजर आता है। ठीक है ना? मॉडल का लफ्ज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में भी आपने सुना होगा। मॉडल का लफ्जी मतलब है एक्सप्लेनेशन, यानी ये कैसे नजर आता है। क्लियर? तो जी, वाटसन और क्रिक मॉडल 1953 में इन्होंने एक डिजाइन हमें दे दिया, फिजिकल मॉडल दे दिया, जिसके मुताबिक, लेकिन उससे पहले मैं डीएनए का आपके साथ डिफिनेशन करूंगा कि इट इज द टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड विच इज डबल स्ट्रेन्ड हेलिकल मॉलिक्यूल, हेलिकल लाइक स्ट्रक्चर, कंसिस्ट ऑफ डीऑक्सीराइबोज शुगर। यानी क्या डिफिनेशन है? डबल स्ट्रेन्ड हेलिकल लाइक स्ट्रक्चर, helical like structure contain deoxyribose sugar, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C5H10O4। इस टाइप ऑफ, यानी इट इज द टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, यानी ये न्यूक्लिक एसिड का ऐसा टाइप है जो डबल स्ट्रेन होगा, जिसमें हेलिकल लाइक होगा, हेलिकल लाइक स्ट्रक्चर होगा, और इसमें जो शुगर होगा वो डीऑक्सीराइबोज का होगा। अब डीऑक्सीराइबोज आपको पता है, ये देखो, ये एक स्ट्रक्चर है जिसमें आपके साथ 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। कार्बन नंबर 2 पर एक ऑक्सीजन मिस है, इस वजह से इस शुगर को हम क्या कहते हैं? ये मिस है। ठीक है ना? वैसे तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह होगा जी। अब जरा देख ले ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये आप देख लें, ये
कार्बन नंबर 2 अगर आपको नजर आ रहा है तो ये कार्बन नंबर 2 है। बाकी सारे ऑक्सीजन मौजूद है लेकिन यहां पर ऑक्सीजन मौजूद नहीं। इस वजह से द न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए को कहते हैं डीऑक्सीराइबोस और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मैंने आपके सामने लिखा, ये O4। क्लियर? तो जी ये तो हो गए कि इसको डीऑक्सी क्यों कहा जाता है, वो सारी चीजें डिफिनीशन भी होगी जी। अब मैं जी चूंकि हमारा टॉपिक तो मॉडल के मुतालिक था, अब मॉडल क्या है? मॉडल का पहला पॉइंट क्या है कि मेन पॉइंट जो क्या है, डीएनए मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। यानी पहला पॉइंट क्या है इस मॉडल का कि डीएनए मॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, जिसको कहा जाता है क्या, कार्ड स्ट्रेट। ये पहला पॉइंट है, सही है, ये पहला पॉइंट है। क्लियर? अब दूसरा पॉइंट क्या है कि ईच स्ट्रैंड यानी हर एक स्ट्रैंड, ईच स्ट्रैंड then composed of sugar and phosphate। ये दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। फास्फेट या फास्फोरिक एसिड एक ही बात है जी। तीसरा पॉइंट, ये शुगर एंड फास्फेट are linked by phosphodiester bond। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट हो गया। क्लियर? चौथा पॉइंट इसका क्या है? चौथा पॉइंट, आप पहले ये मॉडल लिख ले, फिर मैं आपको एक्सप्लेनेशन करूंगा ताकि आपके साथ रिटन फॉर्म में कोई मटेरियल भी मौजूद हो जी। चौथा, ईच स्ट्रैंड हर एक स्ट्रैंड क्या है, हैव साइड, ईच स्ट्रैंड हैव साइड चेन made of nitrogenous base। That is adenine, guanine, cytosine, thiamine। ये चौथा पॉइंट हो गया। नजर तो आ रहा है ना? गुड। The two strand of DNA are held together by weak hydrogen bond। अब दोनों स्ट्रेन डीएनए के क्या है, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड पर क्या है, हेल्ड टुगेदर है जी। मैं जरा देख रहा था कि आपको नजर आ रहा है कि नहीं। छठा पॉइंट इसका क्या होगा,
हाइड्रोजन बॉन्ड between adenine and thymine, adenine and thymine nucleotide, while 3 hydrogen bond guanine and cytosine। ये हो गया। किल पॉइंट आपके साथ मैंने लिख लिए, ठीक है। ये आपके सामने वाटसन एंड क्रिक मॉडल है डीएनए का, सही है। इसके बाद एक और पॉइंट है, वो मैं यहां पर लिखता हूं, और यानी यहां पर लिख रहा हूं मैं आपके लिए जी। द हीलिक्स of DNA has a diameter of 2 nm nanometers, ठीक है। और 8वां पॉइंट हमारे साथ है, द डिस्टेंस between two nucleotide in each strain is 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, तो ये तकरीबन 8 पॉइंट आपके साथ हो गए। डियर स्टूडेंट, इसको आपने एज इट इज याद करने हैं। अब हर पॉइंट को फिर मैं आपको बाद में एक्सप्लेन भी करूंगा। जरा मैं देख लूं कि ये क्या पोजीशन बनता है। बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है ना। आप जरा इसको इनसे स्क्रीनशॉट निकाले, ठीक है। अभी मैं इन सबको मिटा रहा हूं, क्लियर जी। ये मैं मिटा रहा हूं, आपने स्क्रीनशॉट निकाल दिया है, गुड। अब जी आप इधर देखिए, डीएनए की डिफिनेशन भी सुन लिया। अब मैं एक एक पॉइंट को आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको यकीन आ जाएगा कि सर कैसे आपके साथ वाटसन एंड क्रिक मॉडल एक्सप्लेन करता है। तो पहला पॉइंट हमारे साथ क्या था? पहला पॉइंट हमारे साथ था कि डीएनए डबल स्ट्रैंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। तो ये देखो एक स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। ये एक स्ट्रैंड है। तो ये देखो एक स्ट्रैंड, और ये पहला स्ट्रैंड, ये दूसरा स्ट्रैंड। तो ये एक पॉइंट हो गया। अब ये स्ट्रैंड क्या चीज से बना है? ये स्ट्रैंड ये बना है सल्फर फास्फोरस, सल्फर फास्फोरस, सल्फर फास्फोरस, सल्फर फास्फोरस, इस तरह सल्फर फास्फोरस इस तरह आते जाए। लेकिन आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए मैं आपको यहां पर दो ऐसे स्ट्रेन बनाऊं ताकि आपको क्लियर कट क्या है, आपको जरा एक्सप्लेनेशन में वाजे। अब ये देखो ये दोनों स्ट्रेन है, ठीक है ना। तो ये स्ट्रेन किस चीज से बने हैं? ये देखो एक सल्फर, फिर फास्फोरस, फिर सल्फर, फिर फास्फोरस, ठीक है ना, फिर सल्फर, फिर फास्फोरस, फिर सल्फर, ये सारी चीज यहां पर भी इस तरह। इसमें एक्सप्लेनेशन आपके लिए आसानी से होगी, इसलिए मैंने ये शक्ल आपके लिए बनाया है जी। ये सल्फर और ये फास्फोरस और ये सल्फर, इस तरह थोड़ी बहुत, ठीक है ना। ये भी डबल स्ट्रैंड डीएनए है।
क्लियर। अब देखो दो स्ट्रैंड है, एक बात, एक ये दोनों स्ट्रैंड, हर एक स्ट्रैंड फिर किस चीज से, सल्फर और फास्फोरिक एसिड से बने हैं, ये आपको नजर आ रहे हैं। सल्फर और फास्फोरिक के दरमियान एक बॉन्ड आपको नजर आ रहा है, वो क्या है, फास्फोडाइईस्टर लिंक है। ये तीसरा पॉइंट हो गया। अब चौथा पॉइंट यहां से शुरू होता है कि हर एक स्ट्रैंड के साइड चेन, अब देखो आपको मैं, देखो ये साइड चेन हो गया ए, ये साइड चेन हो गया टी, ये साइड चेन हो गया जी, और ये साइड चेन हो गया सी। क्लियर। तो इस तरह यहां ये नाइट्रोजनियस बेस है ना, एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन, थायामीन। तो इस साइड सी बी, अब जब ए आएगा तो आपको पहले मैं बता चुका हूं लेक्चर में कि पायरामाइडिन से फिर टी आएगा, इसी तरह यहां पर फिर ए आएगा, इसी तरह आपको फिर यहां से सी आएगा, और इसी तरह फिर आपको जी आएगा। ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट हो गया कि भाई साइड, यानी ये इस स्ट्रैंड के साइड में नाइट्रोजनियस बेस होंगे। ये देखो यहां पर भी, और याद रखिए कि यहां से ए आएगा तो दूसरी तरफ से टी लाजमी आएगा डीएनए की सूरत में, यहां से जी आएगा तो दूसरी तरफ से सी लाजमी आएगा, यहां से सी आता है तो दूसरी तरफ से जी लाजमी आएगा। ठीक है ना, ये बात हो गई। चौथा और पांचवा पॉइंट क्या था कि इनके दरमियान क्या है, बांड है, बांड। अब मैं वो बांड बना रहा हूं, ये देखो बांड आपको नजर आ रहा है, गुड। ये देखो साइटोस एडेनिन और थायामीन के दरमियान 2 हाइड्रोजन बांड है, जबकि गवानीन और साइटोसिन के दरमियान 3 हाइड्रोजन बांड है। इसकी भी एक वजह है कि इसमें एक में 2 बांड और दूसरे में 3 बांड। उसकी वजह यह है कि थायामीन रिपेयरिंग न्यूक्लियोटाइड है, बहुत स्टेबल न्यूक्लियोटाइड है, इसलिए एक बांड कम बनाता है। तो ये देखो आपके सामने डीएनए का स्ट्रक्चर इस तरह नजर आ रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब जी आपके सामने नाइट्रोजनियस बेस, यहां पर इस स्ट्रक्चर में भी मैं आपके लिए ड्रा करूंगा ताकि आपको फिर आसानी हो जाए। ये देखो, ये सल्फर फास्फोरस, सल्फर फास्फोरस, सल्फर फास्फोरस, सल्फर, ठीक है ना, फास्फोरस, सल्फर, सल्फर फास्फोरस, सल्फर फास्फोरस, सल्फर, सल्फर फास्फोरस, सल्फर फास्फोरस, सल्फर फास्फोरस, सल्फर फास्फोरस, सल्फर फास्फोरस, सल्फर फास्फोरस। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें। अब देखो यहां पर ए आ गया तो यहां पर इधर से टी, यहां पर सी आ गया तो यहां पर जी। अब इनके दरमियान इस तरह आप करेंगे। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब जी क्या है, ये आपको डुप्लेक्स नजर आ रहा है, डुप्लेक्स। ठीक है, क्या है, ये कह रहा है कि द हीलिक्स ऑफ डीएनए, ये हीलिक्स है, ये हीलिक्स है। ठीक है, इस हीलिक्स की क्या है, डायमीटर क्या है, 2 नैनोमीटर है। क्लियर। अब इसके अलावा ये इसका क्या है, अब यहां पर ये क्या है, 0.34 नैनोमीटर है। ये सारा स्ट्रक्चर जो मैंने आपके साथ एक्सप्लेन करना था, आपको नजर आ गए कि किस तरह इस स्ट्रक्चर में आपको आसानी से, ये एक स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड है, आपको आसानी के साथ जितने पॉइंट लिखे थे वो सारे एक्सप्लेन कर दिए। याद रखिए कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह आरएनए पर होगा, और फिर इसके बाद मैं डीएनए और आरएनए का जेनेटिक, आइडियल जेनेटिक मॉलिक्यूल कौन है उस पर बात करूंगा। इजाजत चाहता हूं, लेकिन इजाजत लेने से पहले एक बात लाजमी है कि फीडबैक दे दे, और साथ वीडियो को लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। जो भी आपका क्वेश्चन है डीएनए, वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए पर, इंशाल्लाह आप क्वेश्चन करें। कमेंट बॉक्स मैंने आपके लिए ही छोड़ा है। ठीक है ना, तो इजाजत चाहता हूं, दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज।